सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम गद्य खंड में जानेंगे आरोह कक्षा 11 पाठ 2 मियां नसरुद्दीन। आइए जानते हैं नसरुद्दीन का सार। प्रस्तुत पाठ मियां नसरुद्दीन हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है, जिसकी लेखिका कृष्णा सोबती हैं। इसमें खानदानी नानवाई मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि किस तरह मियां नसरुद्दीन को 56 तरह की रोटी पकाने की कला में महारत हासिल थी। वो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं। एक दोपहर जब लेखिका घूमती हुई जामा मस्जिद के निकट मोहल्ले में एक अंधेरी दुकान के पास आती है तो पता चलता है कि वह दुकान खानदानी नानवाई मियां नसरुद्दीन की दुकान है। उन्हें ये भी मालूम हुआ कि मियां 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर हैं। आगे लेखिका बताती है कि जैसे वे अंदर झांक कर देखती हैं तो पाते हैं कि मियां चारपाई पर बैठकर बीड़ी के मज़े ले रहे हैं। उनके चेहरे से एक मंजे हुए कारीगर के तेवर साफ नजर आ रहे थे। आरंभ में तो मियां उन्हें ग्राहक समझ लेते हैं, पर उनके सवाल पूछने पर उन्हें ज्ञात हो जाता है कि वो पत्रकार हैं। मियां साहब उनके सवालों का जवाब देने को तैयार हो जाते हैं। तो लेखिका उनसे पूछती है, आपने इतने किस्म की रोटियां बनाने की कला कहाँ से हासिल की? जवाब में मियां बताते हैं, और कहाँ से सीखेंगे? ये तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। जो भी इल्म सीखी हमने अपने पिता से सीखी। ये सारे हमारे बाप दादाओं का हुनर है। लेखिका के सवाल पर मियां अपने बाप और दादा का नाम बताते हैं, जिससे वे मशहूर हुआ करते थे। आगे लेखिका पूछती है, आपको इन दोनों में से किस बादशाह के यहाँ आपके पूर्वज काम करते थे? तो मियां गोल मोल जवाब दे देते हैं। लेखिका उनसे उनके बच्चों के बारे में पूछना चाहती, पर मियां के चेहरे के भाव देखकर उन्हें इस बात को न छेड़ना ही उचित मालूम पड़ता है। बातों बातों में ये मालूम हुआ कि मियां अपने शागिर्दों का बहुत सम्मान करते थे और उन्हें समय पर वेतन दिया करते थे। मियां को अब इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी ना रही। जब लेखिका पूछती कि ज़्यादातर इस भट्टी में कौन सी रोटी बनती है, तो मियां पीछे छुड़ाने को बोले, बाकर खानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेवान, तुनकी। आगे मियां कहते हैं कि अब भी कद्रदान नहीं रहे जो पकाने खाने की कद्र किया करते थे। लेखिका मियां नसरुद्दीन की रोटी बनाने की कला और अपना पेशे के प्रति समर्पण देखकर बहुत प्रभावित हुई। तो ये तो था मियां नसरुद्दीन का सार। छात्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।